जुलाई 2024 से पहले गोरखपुर का कुसमी जंगल आतंक का प्राय बन चुका था और इस अपराध का सबसे प्रमुख किरदार डायना नाम का एक कुख्यात अपराधी था। वो कुख्यात अपराधी जो कुसमी जंगल में अच्छा समय व्यतीत करने जाने वाले प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाता था। वो पूरा एक सिंडिकेट चलाता था और उस सिंडिकेट में तकरीबन 7 से 8 लोग थे और इसके साथ ही उनके साथ दुष्कर्म, प्रेमी युगल में जो लड़कियां थीं उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता था, ब्लैकमेलिंग जैसा गंदा खेल करता था। और इसी के साथ जब वो जेल की सलाखों के पीछे गया तो उसको लेकर जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। आज उसी अपराधी डायना, कुख्यात अपराधी डायना उर्फ दयानंद उर्फ देवेंद्र निषाद की पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने रखेंगे, जिसकी वजह से पूरे कुसमी जंगल में एक दहशत का माहौल था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि बड़े से बड़े कुख्यात अपराधी को भी दबोच लेते हैं। और वही हुआ जुलाई 2024 में। कानून जो है वो अपना काम की और उसके बाद शिकंजे में आ गया डायना, वो कुख्यात अपराधी जो दहशत का प्राय बन चुका था। बेधड़क खबर, एक नए सिरे से क्राइम फाइल्स का एक नया शो ला रहा है, जहां पर हर हफ्ते आपको क्राइम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराएगा जो हमको, आपको और जनता को जानने के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही क्राइम आपको आने वाले तमाम घटनाओं से सतर्क करता है। तो देर ना करते हुए चलिए आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। शहर गोरखपुर, स्थान कुसमी जंगल और अपराधी डायना। वो डायना जो गोरखपुर में अपराध का एक नया प्राय बन चुका था और अपने सारे अपराधों को वो गोरखपुर के कुसमी जंगल में जो है वो अंजाम दिया करता था। कुसमी जंगल जो जब आप गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो हज़ारों एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा जंगल जहाँ पे मंदिर भी है और इसके साथ ही विनोद वन भी है। इस जगहों पर, इस खास जंगल में जो प्रेमी युगल हैं या फिर जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, वो अपना अच्छा समय व्यतीत करने के लिए वहाँ पे अक्सर जाया करते थे। लेकिन किसी को जो भी वहाँ जाते थे उन्हें ये शायद नहीं पता होता था कि उसी घने जंगल में एक अपराधी उनका इंतजार करता रहता है। वो अपराधी जिसके सिंडिकेट में 8 लोग रहते हैं, वो अपराधी जिसे जो भी प्रेमी युगल अंदर उस जंगल में जाते हैं उसकी भनक वो सिंडिकेट के लोग उसे दे देते हैं और उसके बाद शुरू होता है डायना का काम। चलिए आपको आगे की कहानी बताते हैं। कुसमी जंगल के किनारे ही बसा एक गांव जहां डायना का पूरा आतंक का सिंडिकेट चलता था। तो दोस्तों, जो कुसमी जंगल है उसके रग रग से वाकिफ था डायना, और जो भी प्रेमी जोड़े उस कुसमी जंगल में अपना अच्छा समय व्यतीत करने जाते थे उन्हीं को वो शिकार बनाता था। अब ये शिकार कैसे बनाता था, इस बात को समझिए। दोस्तों, जब भी कोई प्रेमी युगल, छात्र छात्राएं या फिर कोई ऐसे जो प्रेमी जोड़े हैं वो जब वहाँ पर जाते थे तो इसकी सूचना जो है वो सिंडिकेट के अन्य लोग डायना को देते थे। फिर उसके बाद उसी जंगल में पूरी तरीके से उनका सिंडिकेट जो है वो प्रोएक्टिव हो जाता था और इसके बाद शुरू होता था उन प्रेमी युगलों को दबोचने का सिलसिला। उसके बाद डायना नाम के इस कुख्यात अपराधी के गुर्गे एक्टिव हो जाते थे और उसके बाद डायना और उसके गुर्गे जो है उन प्रेमी जोड़ों के पास पहुंचते थे और उनको धर दबोचते थे। और उसके बाद डायना कभी फॉरेस्ट गार्ड का अधिकारी बताता था, फॉरेस्ट का वन विभाग का अधिकारी बताता था, कभी पुलिस के किसी बड़े अधिकारी का आईडी कार्ड दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करता था। इससे जो भी प्रेमी युगल थे, जो भी छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचते थे वो सदमे में आ जाते थे, वो हक्के बक्के रह जाते थे और उनकी जानकारी उनके परिजनों को ना हो, इसी वजह से जैसे जैसे डायना और उसके गुर्गे कहते थे वैसे वैसे वो प्रेमी युगल
उस सारी कहने हुए बातों को जो डायना कहता था उसको मानते हुए चले जाते थे। ये तमाम खेल जो है वो सालों से उसी कुसमी जंगल में चल रहा था और पुलिस को इसकी भनक तो थी, लेकिन पुलिस को इसका पुख्ता सबूत जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा हुआ था। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें शुरू होती थी उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। जब प्रेमी युगल डर जाते थे तो उसके बाद जो भी उसके गुर्गे होते थे वो एक्टिव हो जाते थे और उसके बाद डायना और उसके गुर्गे उन प्रेमी युगल से पैसे की मांग करने लगते थे। या तो पैसे की डिमांड पूरी करो या तो फिर वो तमाम लोग उन प्रेमी युगल के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते थे। और ये खेल जो है वो तमाम सालों से 2024 जुलाई तक इसी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से चलता रहा और इसका खात्मा जो है जुलाई 2024 को हुआ। 16 जून 2024 डायना के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था, क्योंकि इसी दिन के बाद डायना के जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई। हुआ ये कि 16 जून को कुशीनगर के एक प्रेमी जोड़े उसी कुसमी जंगल में दस्तक देते हैं और उसके बाद जो डायना है और उसके गुर्गे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जब प्रेमी युगल का पीछा वो डायना और उसके गुर्गे करने लगते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करने लगते हैं, तो होता ये है कि पुरुष को हटाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश डायना और उसके गुर्गे शुरू करते हैं। और यहीं से ब्लैकमेलिंग का खेल उन प्रेमी जोड़ों के साथ जब डायना और उसके गुर्गे शुरू करते हैं तो मामला उल्टा पड़ जाता है। मामला 10,000 में सेट होता है। डायना और उसके गुर्गे 10,000 रुपये में उस प्रेमी युगल से मामला सेट करते हैं। 5,000 रुपये उन प्रेमी युगल के पास पड़े हुए थे कैश, जो गुर्गे जो होते हैं डायना के वो उसको कैश दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। डायना के गुर्गों ने प्रेमी युगल से कहा। 4,500 रुपये जब यूपीआई के थ्रू डायना और उसके गुर्गे पाते हैं, उसके बाद से ही ये कह सकते हैं कि डायना पहली बार पुलिस के सामने एक हिंट छोड़ता है, एक क्लू छोड़ता है और उसके बाद वो सलाखों के पीछे इसी क्लू के कारण हो जाता है। कुशीनगर का ये प्रेमी युगल एम्स थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है और उसके बाद पुलिस शुरू करती है तहकीकात, देना शुरू करती है दबिश और सलाखों के पीछे आ जाता है डायना नाम का ये कुख्यात अपराधी। लेकिन दोस्तों, ये पहला मुकदमा नहीं था जो डायना के ऊपर दर्ज किया गया था। साल 2007 में सबसे पहली बार डायना के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था और ये जिस संदर्भ में था वो लकड़ी तस्करी के संदर्भ में था। और उसके बाद साल दर साल उसके क्राइम बढ़ते गए, अपराध बढ़ते गए, लेकिन पुलिस जो है वो सबूतों के अभाव में उसको सलाखों के पीछे नहीं डाल सकी। लेकिन जब जुलाई में ये मामला उछला और प्रेमी युगल एफआईआर दर्ज करवाएं तो पुलिस जो है वो दबिश देना शुरू की। सीओ कैंट अंशिका वर्मा जो है इसमें मेन भूमिका में नजर आई और तहकीकात के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तो बताया डायना जो है वो अलग अलग आईडी कार्ड लगाकर पुलिस के अधिकारी बनकर, वन विभाग का अधिकारी बनकर उन तमाम जो घूमने जाने वाले वहां पर प्रेमी युगल थे उनको परेशान करता था, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल करता था। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस उसके गांव में दबिश देने जाती है तो उसके बाद जो गांव वाले थे वो बहुत पुलिस से संघर्ष करवाते हैं, क्योंकि जो डायना था वो अपने गांव में किसी प्रकार के अपराध को अंजाम नहीं देता था। वो अपने गांव में एक मसीहा की तरह लोग उसे पूजते थे और उसी गांव में उसका एक आलीशान महल भी था। और इसी वजह से जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंचती है तो गांव वाले पथराव शुरू करते हैं, गांव वाले बीच में अड़चन बनना शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस किसी तरीके से उन गांव वालों को समझाती है और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले जाती है। उसके बाद डायना नाम के इस कुख्यात अपराधी को जेल में ले जाया जाता है, कारागार में ले जाया जाता है। और उसके पहले जब उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है दोस्तों, तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। वो खबर ये थी कि जो डायना तकरीबन 10 साल से जो क्राइम को, अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया करता था, वो HIV पॉजिटिव निकला और जिनके साथ
वो इतने दिनों से दुष्कर्म करता रहा, जिनको बार बार शारीरिक शोषण करता रहा, उसी कुसमी जंगल में वो तमाम लोग और पूरा पुलिस महकमा एक तरीके से कह सकते हैं कि चौंक गया, हैरान हो गया। जब डायना नाम के इस कुख्यात अपराधी के बारे में HIV पॉजिटिव जैसी खबर पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उसको आइसोलेट कर देती है और उसके बाद उसके लिए एक अलग बैरिकेडिंग बनाती है और किसी से भी मिलने की अनुमति डायना नाम के इस कुख्यात अपराधी को नहीं दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। जब भी कोई भी क्राइम कोई भी अपराधी करता है तो सोचता यही है कि वो बच निकलेगा, लेकिन दशकों से जो डायना नाम का कुख्यात अपराधी कुसमी जंगल में अपने दहशत को कायम किए हुए था, उसका अंत पुलिस ने किसी ना किसी तरीके से ढूंढ निकाला उसका रास्ता और इस डायना नाम के कुख्यात अपराधी को, जो देवेंद्र निषाद है, जो दयानंद है, जिसके 3 नाम थे, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें क्राइम फाइल में। धन्यवाद।